हरिया अपनी साइकिल पर कई सारे गुब्बारे लिए गांव में घूम रहा था। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो गुब्बारे। शाम हो गई पर आज तो केवल 8 रुपए के ही गुब्बारे बिके हैं। क्या आज फिर से भूखा सोना पड़ेगा? दुखी होकर हरिया अपने घर पर आता है। हरिया को मायूस देख कविता उससे पूछती है, आप दुखी नजर आ रहे हो, कुछ हुआ है क्या? क्या बताऊं कविता, आज भी खाली हाथ ही आना पड़ा। सिर्फ 8 रुपए का ही धंधा हुआ है। हे भगवान, पता नहीं कब ये गरीबी हमारा पीछा छोड़ेगी। रोज की तरह आज भी हरिया का परिवार रोटी और चटनी खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह कविता घर की कमजोर छत पर कपड़े सुखाने जाती है, पर छत कमजोर होने की वजह से छत टूट जाती है और कविता नीचे गिरते ही बेहोश हो जाती है। कविता की आवाज सुनकर हरिया और बच्चे दौड़ते हुए कविता के पास आते हैं और कविता को घायल देखकर फौरन अस्पताल में एडमिट करवाते हैं। कविता के इलाज के लिए हरिया अपने घर का सारा सामान बेच देता है। कुछ ही देर बाद कविता को होश आ जाता है। होश में आते ही कविता कहती है, मैं कहाँ हूँ? कविता, तुम अस्पताल में हो। और आप कौन हो? कविता, मैं तुम्हारा पति हूँ। आपका नाम क्या है और ये कौन है? सर पर लगी चोट के कारण कविता अपनी याददाश्त खो चुकी थी। वो अपने पति और बच्चों को भी नहीं पहचान रही थी। ये देखकर हरिया और बच्चे खूब रोने लगते हैं। सुना है भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। मुझे तो लगता है भगवान के घर में बस अंधेर ही अंधेर है। मुझे गरीब बनाया और उस पर कविता की याददाश्त छीनकर एक और जख्म दे दिया मुझे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कविता घर के एक कोने में गुमसुम बैठी थी। तभी वहाँ पर हरिया आता है। कविता, अपनी याददाश्त वापस लाने की कोशिश करो, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। हाँ माँ, याद करने की कोशिश करो। देखो मैं जानवी हूँ। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो ना। याददाश्त जाने की वजह से कविता एकदम खामोश बैठी थी। बेटे, चिंता मत करो, रोज की तरह आज भी मैं तुम्हें खाना पकाकर खिलाऊंगा। फिर हरिया खाना बनाने के लिए रसोई में जाता है। तब वो देखता है कि उसके पास एक दिन का ही राशन बचा है। राशन तो खत्म हो चुका है। अब कल कैसे भी करके पैसे की व्यवस्था करनी होगी। अगले दिन हरिया गुब्बारे बेचने गांव में जाता है। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे, गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। आज भी सारे दिन घूमने के बाद भी हरिया का एक भी गुब्बारा नहीं बिकता और हरिया को खाली हाथ घर वापस लौटना पड़ता है। रात के वक्त बच्चे उससे कहते हैं, पिताजी, बहुत भूख लगी है। बच्चों, आज भी मेरी कोई कमाई नहीं हुई। पापा, अब हम क्या खाएंगे? बच्चों, आज रात हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। ये सुनकर बच्चे रो पड़ते हैं और सब भूखे ही सो जाते हैं। अगले दिन हरिया फिर गांव में गुब्बारे बेचने जाता है, पर आज भी उसके गुब्बारे नहीं बिकते और मजबूरन आज भी उन्हें भूखा ही सोना पड़ता है। लगातार 3 दिन से भूखे होने की वजह से कविता और बच्चे कमजोर हो जाते हैं। तभी हरिया गांव में लोगों से मदद मांगता है। बाबू, मेरे बच्चों ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ मदद कर दो। इतना हट्टा कट्टा होके भीख मांगता है? शर्म आनी चाहिए तुझे। मुझे भीख नहीं, उधार चाहिए। कुछ पैसे उधार दे दीजिए भाई। हरिया कई लोगों के पास जाकर गिड़गिड़ाता है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। तभी हरिया सोचता है, बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। मैं एक काम करता हूँ, पास वाले जंगल में चला जाता हूँ। वहाँ कुछ फलों के पेड़ होंगे, मैं वहाँ से बच्चों के लिए कुछ फल तोड़ कर लाता हूँ। कहते हैं ना कि गरीबी में आटा गीला। हरिया को जंगल में भी फल नहीं मिलते हैं। तब वो निराश होकर कहता है, लगता है भगवान ने हमें भूखा मारने की ठान ली है। क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हरिया निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब तो भगवान पर से विश्वास उठ गया है। क्या सच में भगवान होते हैं? भगवान, अगर तू सच में है तो कोई चमत्कार दिखा। आज तूने कोई चमत्कार नहीं दिखाया और मेरे बच्चे भूखे सोए, तो आज से मैं नास्तिक बन जाऊंगा। जैसे कि भगवान ने हरिया की सुन ही ली, हरिया को सामने जमीन पर पड़े बहुत सारे पैसे दिखाई दिए। अरे, इतने सारे पैसे किसके होंगे? शायद गलती से किसी के गिर गए होंगे। पता नहीं ये भगवान का चमत्कार है या किसी की अमानत। अगर ये किसी की मेहनत की कमाई है तो मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? मैं एक काम करता हूँ,
मैं यहीं बैठकर इंतजार करता हूँ। जिसके भी पैसे होंगे वो ढूंढता हुआ यहाँ जरूर आएगा। हरिया उसी विशाल पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार करने लगता है। कुछ घंटे के बाद हरिया सोचता है, काफी समय हो गया पर अब तक यहाँ कोई नहीं आया। अब इन पैसों का मैं क्या करूँ? तभी पेड़ के ऊपर बैठा कौवा कहता है, अरे भाई, तेरा परिवार कितने दिनों से भूखा है, ये पैसे ले जा और उनकी भूख मिटा। नहीं दोस्त, ये पैसे जिनके भी हैं, उन्हें भी तो इन पैसों से अनाज लेना होगा। अगर वो अनाज नहीं लाए तो उनके परिवार को भूखा रहना पड़ेगा और मैं अपनी भूख मिटाने के लिए किसी को भूखा नहीं मार सकता। तभी अचानक उस पेड़ से आवाज आती है। वाह हरिया, मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हुआ। अचानक आई आवाज सुनकर हरिया घबरा जाता है। कौन है? जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो हरिया, मैं वही पेड़ बोल रहा हूँ। पेड़? मजाक मत करो, बताओ कौन बोल रहा है? हरिया, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और सच में मैं ही बोल रहा हूँ। मैं तो तुम्हारी आजमाइश कर रहा था। आजमाइश? हाँ, ये जो पैसा तुम्हारे हाथों में है, ये पैसे मैंने ही जमीन पर रखे थे। मैं देख रहा था कि इतने दिनों से भूखे होने के कारण तुम ये पैसे ले जाते हो या नहीं। मैं किसी की अमानत को कैसे ले जा सकता हूँ? इसीलिए तो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। देखो हरिया, सालों पहले एक महापुरुष मेरी छांव में आकर यहाँ बैठे हुए थे। तब उन्होंने मुझे जादुई शक्तियाँ देकर कहा था, देखो पेड़, तुम धूप सहकर सबको छांव देते हो। तुम्हारा परोपकारी रूप देखकर मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें जादुई शक्तियाँ देकर जा रहा हूँ। आज से तुम बोलने वाले पेड़ होगे। ये एक जादुई थाली है। ये थाली तुम किसी नेक दिल इंसान को देना जिसे उसकी बहुत जरूरत हो। बाबा, ये जादुई थाली क्या काम करेगी? इस थाली में माँ अन्नपूर्णा का वास है। इस थाली से जितना भोजन मांगा जाएगा उतना मिलेगा। हरिया, आज मैं तुम्हें बाबा की अमानत देना चाहता हूँ। इस जादुई थाली के तुम्हें सही हकदार हो, इसीलिए मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ। आज के बाद तुम्हारा परिवार कभी भूखा नहीं रहेगा। हे वृक्ष देवता, मुझ पर इतनी मेहरबानी करने का क्या कारण है? अपनी छांव में बैठने वाले कई मुसाफिरों की मैंने पैसे फेंककर परीक्षा ली थी, पर तुम अकेले इंसान हो जिसके दिल में लालच नहीं आया। अपने बच्चों की भूख देखने के बाद भी तुमने पैसे नहीं लिए। इसीलिए बाबा की दी हुई जादुई थाली मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तभी पेड़ पर बैठा कौवा बोलता है, तू बड़ा किस्मत वाला है हरिया कि जादुई थाली तुझे मिल रही है। ले ले मेरे भाई। हरिया, तुम इस जादुई थाली से बढ़िया बढ़िया पकवान मंगवाओगे तो वो तुम्हें ही मिलेंगे। ये थाली तुम्हारी हर मांग पूरा करेगी। ये सुनकर हरिया खुश हो जाता है और जादुई थाली को लेकर अपने घर जाता है। हे जादुई थाली, हमारे लिए अच्छे अच्छे पकवान पेश करो। अरे वाह, इतने सारे पकवान! ये तो सच में जादुई थाली है। कई दिनों से भूखे हरिया के परिवार वाले जादुई थाली के कारण आज पेट भर खाते हैं। खाना बहुत स्वादिष्ट है पिताजी। क्या ये जादुई थाली हमें आगे भी ऐसे ही खाना देती रहेगी? हाँ बेटा, ये जादुई थाली हमें जीवन भर खाना देगी। उसके बाद हरिया रोज जादुई थाली से जो भी खाना मांगता था वो उसे मिल जाता था। एक शाम हरिया जब जादुई थाली से खाना मांग रहा था, हे जादुई थाली, आज मुझे हलवा पूरी और मिष्ठान खिला दे। तभी खिड़की के बाहर खड़ा चमन चुपके से ये देख लेता है। अरे, हरिया के पास तो जादुई थाली है। अगर ये थाली मैं चुरा लूं तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये थाली मुझे जीवन भर खाना खिलाएगी। जादुई थाली को चोरी करने का इरादा लेकर चमन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रात के वक्त जब हरिया थाली लेकर बैठता है तब उसकी बेटी जानवी कहती है, हे जादुई थाली, आज मुझे मसाला पनीर और बटर नान खिला दे, साथ में राजमा चावल भी। हरिया का परिवार जादुई थाली से मिला भोजन खा रहे होते हैं। तभी जानवी फिर से कहती है, पापा, क्या ये थाली हमारी और भी इच्छाएं पूरी कर सकती है? और इच्छाएं? क्या मतलब है पापा? क्या ये मेरी माँ की याददाश्त वापस ला सकती है? जानवी की बात सुनकर हरिया सोच में पड़ जाता है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। चलो आज ट्राई करते हैं। फिर हरिया थाली से कहता है, हे जादुई थाली, मेरी पत्नी की याददाश्त वापस कर दे। हरिया की बात सुनकर थाली कोई जवाब नहीं देती। हे जादुई थाली, मैंने कहा कि मेरी पत्नी की याददाश्त वापस ला दे।
इस बार थाली से आवाज आती है, हे हरिया, तेरी ये इच्छा मैं आज पूरी नहीं कर सकती। क्यों थाली माँ? क्योंकि मैं हर रोज सिर्फ 2 इच्छाएं ही पूरी कर सकती हूँ, और आज के दिन की 2 इच्छाएं तो तुमने 2 बार खाना मांगकर पूरी करवा ली। तो अब हमारी माँ को कब ठीक करोगी थाली माँ? कल सवेरे मैं कविता को ठीक कर दूंगी। ये सुनकर सब खुश होकर सो जाते हैं। ठीक आधी रात के समय जादुई थाली को चुराने के लिए चुपके से चमन चोर आता है और जादुई थाली को चुराकर अपने घर लेकर जाता है। आखिरकार मेरे पास जादुई थाली आ ही गई। अब मैं इस थाली के जादू से दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। फिर चमन चोर जादुई थाली को लेकर अपने खजाने के पास जाकर खजाने को खोलकर जादुई थाली से कहता है, जादुई थाली, ये देख, मैंने चोरी करके करोड़ों की दौलत कमाई है। मेरे इस खजाने को दुगना कर दे। चमन के इतना कहते ही खजाने से सारा धन गायब हो जाता है। अरे मेरा धन कहाँ गया? बता जादुई थाली, मेरा खजाना कहाँ गया? दुष्ट इंसान, तू एक लालची इंसान है, इसीलिए मेरा जादू तुझे बर्बाद करने के ही काम आएगा। जब तक तू मुझे अपने पास रखेगा, मैं हर रोज एक एक करके तेरी सारी चीजें खत्म करती रहूंगी। ये सुनकर चमन के होश उड़ जाते हैं। मुझे माफ कर दे थाली, मैं तुझे अपने पास नहीं रखूंगा, पर तू मुझे मेरा खजाना लौटा दे। अब तुझे तेरा खजाना कभी वापस नहीं मिलेगा। चमन चोर बर्बाद हो जाने के बाद थाली को तोड़कर कूड़ेदान में फेंक देता है। उधर थाली चोरी हो जाने पर हरिया का परिवार काफी दुखी था। वो हर जगह थाली को ढूंढते हैं, पर उन्हें थाली कहीं नहीं मिलती। थक हार कर वो सब लोग थाली को भूलकर सो जाते हैं। अगले दिन एक कचरा चुनने वाली बाई अपने बेटे को लेकर जब कचरा चुन रही होती है, तब उसका छोटा सा बच्चा रोते हुए कहता है, माँ, मुझे आइसक्रीम चाहिए। यहाँ आसपास कोई दुकान नहीं है, चुप हो जाओ। आइसक्रीम मांगता हुआ बेटा जब रो रहा होता है, तब कचरे वाली को कूड़ेदान से एक टूटी फूटी थाली मिलती है। लो, कर लो बात। अब लोग कूड़ेदान में कूड़े की जगह बर्तन फेंकने लगे हैं। माँ, मुझे आइसक्रीम चाहिए। माँ, मुझे आइसक्रीम चाहिए। कचरे वाली का बच्चा जब रो रहा होता है, तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजती है, गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे, गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। इस टूटे फूटे बर्तन का मैं क्या करूंगी? मेरा बच्चा रो रहा है, क्यों ना इसे मैं इस थाली के बदले में गुब्बारा दिलवा दूं? गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे, गुब्बारे ले लो गुब्बारे। सुन गुब्बारे वाले, क्या तू मुझे इस थाली के बदले में गुब्बारा दे सकता है? अपनी जादुई थाली को देख हरिया खुश हो जाता है। वो टूटी फूटी थाली के बदले सारे गुब्बारे देकर वहाँ से चला जाता है। जानवी, नमन, देखो, मुझे थाली मिल गई। थाली के मिल जाने पर सब खुश हो जाते हैं। फिर हरिया थाली से कहता है, हे जादुई थाली, अपने मूल स्वरूप में आ जाओ। हे जादुई थाली, मेरी कविता की याददाश्त वापस ला दो। जादुई थाली के जादू से कविता की याददाश्त वापस आ जाती है। अरे, हम सब यहाँ क्यों बैठे हैं? मैं रसोई में जा रही हूँ, मुझे खाना पकाना है। कविता की याददाश्त वापस आने पर सब खुश हो जाते हैं। आज हमारे जीवन से सारी परेशानी दूर हो गई। अब हम सब इस थाली को लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। इसके बाद हरिया अपने परिवार के साथ एक बड़े सी शहर में आता है और जादुई थाली की मदद से शहर में एक बड़ा सा घर खरीदकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। बूढ़ा शेखर कड़कती धूप में एक खेत में कड़ी मजदूरी कर रहा था। तभी अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वो बड़े से पत्थर के ऊपर गिर जाता है। मेरा पैर। शेखर की आवाज सुनकर खेत का मालिक बंसीलाल वहां आ जाता है और शेखर को उठाता है। अरे अरे भाई, अरे उठिए। अरे आप गिर कैसे गए? वो थोड़ा सा चक्कर आ गया था मालिक, इसीलिए बस। तभी खेत का मालिक बंसीलाल शेखर को पानी पिलाता है। शेखर भाई, आप क्यों इस उम्र में इतना कठिन काम कर रहे हो? आपको इतनी तकलीफ में देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप ये काम छोड़ दीजिए शेखर भाई। नहीं नहीं मालिक, अगर मैंने ये काम छोड़ दिया तो मेरे परिवार की भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। अरे शेखर भाई,
आपके बेटे के होते हुए भी आपको क्यों काम करना पड़ रहा है? मालिक, हर माता पिता का सपना होता है कि उसके बुढ़ापे का सहारा उसकी औलाद बनेगी, पर मैं तो इतना बदनसीब पिता हूँ कि मेरा जवान बेटा होने के बावजूद भी वो हमारे बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पा रहा है। ऐसी औलाद से तो हम बे औलाद होते तो ही अच्छा था। तभी शेखर उदास होकर फिर से खेत में काम करने लग जाता है। बूढ़ा शेखर बंसीलाल के खेतों में सालों से मजदूरी करता आ रहा था। शाम तक खेत में कड़ी मजदूरी करने के बाद शेखर उसी चमनपुर गांव में अपने छोटे से किराए के घर में आता है, जहां उसकी पत्नी उर्मिला मिट्टी के चूल्हे पे खाना पका रही होती है। रमेश कहाँ है उर्मिला? जी वो तो शहर गया है अपने किसी दोस्त की शादी में। पता नहीं कब ये लड़का अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा। अपने जीवन को खेल बना रखा है उसने। ना कोई काम करता है और ना ही अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनता है। जाने दीजिए ना, एक ही तो बेटा है हमारा। थोड़े समय के बाद शेखर का बेटा रमेश घर आता है। शेखर अपने बेटे रमेश और अपनी पत्नी के साथ बड़ी ही गरीबी में अपना जीवन बिता रहा होता है। रमेश बेटा, अब मेरे इस बूढ़े कंधों में इतनी ताकत नहीं रही कि वो अपने इस परिवार का बोझ उठा सके। बेटा, अब तू अपनी जिम्मेदारी समझ, कोई काम कर ले और अपने माता पिता का सहारा बन। मैं कब तक इस उम्र में काम करता रहूंगा? रमेश बेटा, तू अब जवान हो चुका है। जब औलाद जवानी की कागार पर आ जाती है ना, तो हर माता पिता की अपनी औलाद से बड़ी आशाएं होती है कि वो अपने माता पिता की बुढ़ापे की लाठी बनेगा। तू क्यों हमें इस बुढ़ापे में इतना दर्द दे रहा है? अब तो कोई काम कर ले बेटा। माँ, आप दोनों फिर से शुरू हो गए। घर में आते ही आपके बोल बच्चन शुरू हो जाते हैं। अरे कह दिया है ना एक बार कि मैं ऐसे मजदूरी वाले काम नहीं करूंगा। जब मुझे लाखों रुपए कमाने वाला कोई काम मिल जाएगा ना, तब मैं काम करूंगा। इतना कहकर रमेश घर से बाहर चला जाता है। रमेश ऐसा ही था। उसके माता पिता उसे काम के बारे में बोल के थक चुके थे, पर उसका सपना कम मेहनत से ज्यादा पैसे कमा के अमीर बनना था। इसलिए वो छोटी मोटी मजदूरी करने से मना करता था। गरीबी के चलते उसने पढ़ाई भी नहीं की। उसकी इसी आदत से शेखर और उर्मिला काफी परेशान हो चुके थे। अगले दिन सुबह ही रोज की तरह रमेश चाय और नाश्ता करके गांव में आकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी गांव के दो आदमी रमेश के पीछे पेड़ के पास आकर बैठ जाते हैं। यार रोहन, तुझे पता है अपने गांव के बाहर जो पुरानी खंडर हवेली है, मैंने सुना है उस हवेली में कई सारा खजाना छुपा हुआ है। अरे चल ना, हम उस हवेली में जाकर वहाँ से सारा खजाना लेकर आते हैं। अरे नहीं भाई, अब लोग कहते हैं कि उस हवेली में शैतानी साया है। अगर वहाँ हमें कुछ हो गया तो? हाँ। ये बातें सुनकर रमेश के होश उड़ जाते हैं। खजाना? हाँ, खंडर हवेली में। अरे वाह, एक काम करता हूँ, मैं उस हवेली में जाता हूँ और वहाँ से खजाना लेकर आता हूँ। अब खजाने की बात सुनकर रमेश के मन में लालच जाग चुका था। तभी वो घर आता है और एक टॉर्च लेकर घर से जाने लगता है। रमेश, ये टॉर्च लेकर कहाँ जा रहे हो? पिताजी, मुझे खजाने का पता चल गया है, बस वही लेने जा रहा हूँ मैं। बेटा, ऐसे लालच करना अच्छी बात नहीं है। इंसान को मेहनत से दो पैसे कमाकर सुखी से अपना जीवन बिताना चाहिए। लालच करने से इंसान बर्बाद हो जाता है। तभी रमेश अपने गांव के बाहर एक पुरानी खंडहर हवेली के पास आता है। वो हवेली काफी सालों से बंद थी। तभी रमेश खजाने की लालच में बेखौफ होकर उस खंडहर हवेली में घुस जाता है। अंदर से वो हवेली काफी बड़ी थी। तभी रमेश उस हवेली में हर जगह खजाने की खोज करने लगता है, पर उसे खजाना नहीं मिलता। मैंने तो पूरी हवेली छान मारी, पर यहाँ तो खजाना कहीं भी नहीं है। अब कहाँ देखूं खजाना? तभी रमेश को सामने टेबल पर एक बड़ी सी किताब दिखाई देती है। रमेश उस किताब को हाथ में लेता है, जिस पर सामने कुछ लिखा था। क्या लिखा है ये किताब जिसके भी हाथ में होगी
वो खजाने के रहस्य तक पहुंच जाएगा। अरे वाह, मिल गया, खजाने का राज मिल गया। रमेश उस किताब को खोलकर पढ़ता है। अगर आप खजाने का रहस्य जानना चाहते हैं तो खजाना उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगा जो इन 2 सवालों के सही जवाब देगा। पहला सवाल ये है कि उस व्यक्ति को जीवन में क्या करना चाहिए। ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे किसी व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाए। इसे पढ़कर रमेश काफी समय तक सोचने लगता है। ऐसा क्या है जिससे जीवन बर्बाद हो जाता है? अरे हाँ, लालच है इसका जवाब। तभी उस किताब से आवाज आती है, सही जवाब। अब पेज उलटकर अगले सवाल का जवाब दो। रमेश पेज पलटकर अगला सवाल पढ़ता है। क्या लिखा है ये? अगर किसी इंसान के सामने एक तरफ दुनिया भर का खजाना रख दिया जाए और एक तरफ उसका परिवार रख दिया जाए और दोनों में से किसी एक को चुनने को कहा जाए तो इंसान खजाने और परिवार में से किसे चुनेगा? ये पढ़कर रमेश हंसने लगता है। अगर खजाना रहा तो परिवार खुश रह पाएगा। मेरा जवाब है खजाना। तभी उस किताब से फिर आवाज आती है, तुमने दोनों सवालों के जवाब दे दिए। अब अपनी आंखें बंद करो, तुम खजाने के पास पहुंच जाओगे। तभी रमेश अपनी आंखें बंद करता है। थोड़े समय के बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तब वो अपने आप को एक अजीब सी दुनिया में पाता है जहाँ हर चीज, घर, पेड़ और गाड़ियाँ, सारी ही चीजें सोने से बनी हुई थी और वहाँ रास्ते पर पहाड़ की तरह कई सारा खजाना, सोना, चांदी, पैसे सब पड़े हुए थे और वहाँ रास्ते पर कई सारे लोग घूम रहे थे, पर कोई भी उन पैसों और खजानों को हाथ नहीं लगा पा रहा था। हाँ, इतना सारा खजाना, यहाँ तो हर चीज सोने की बनी है। और ये क्या, रास्ते पर इतना पैसा और खजाना पड़ा है पर ये लोग उसे उठा नहीं पा रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी वो एक आदमी के पास आता है। अरे भाई साहब, यहाँ हर चीज सोने की कैसे है और यहाँ इतना खजाना और पैसा पड़े होने के बाद भी लोग इसे उठा क्यों नहीं रहे? लगता है सबकी तरह तुम भी खजाने की लालच में इस दुनिया में आ पहुँचे हो। दुनिया में मतलब? अरे भाई, ये एक जादुई दुनिया है। सालों पहले मैं भी खजाने की लालच में उस जादुई किताब के 2 सवालों का जवाब देकर इस जादुई दुनिया में आ पहुंचा था। तुम्हें खजाना पाने की चाहत थी ना, इसीलिए उस जादुई किताब के सवालों का जवाब देकर तुम्हें इस जादुई खजाने की दुनिया में भेज दिया है। इस दुनिया में खजाने के सिवाय कुछ भी नहीं है। यहाँ ना अनाज है और ना ही खेत, ना फसल और ना कोई सुविधा। अब तुम्हें यहाँ रहकर हमारी ही तरह पैसा खाकर गुजारा करना होगा, क्योंकि यहाँ अपनी दुनिया की तरह खाना नहीं है। यहाँ तो केवल पैसा और खजाना है। अब तुम भी जीवन भर के लिए इस दुनिया में आ चुके हो। ये सुनकर रमेश के होश उड़ जाते हैं। क्या? नहीं, मैं ये पैसे नहीं खा सकता। मुझे वापस अपनी दुनिया में अपने परिवार के पास जाना है। मैं यहाँ नहीं रह सकता। इस दुनिया से वापस अपनी दुनिया में जाने का कोई रास्ता नहीं है। जब उस किताब ने तुमसे पहला सवाल किया था कि इंसान का जीवन किस वजह से बर्बाद होता है, तो उसी समय तुम्हें समझ लेना चाहिए था कि लालच ही बर्बाद करती है। और देखो, तुमने लालच किया और तुम यहाँ आ गए। और तुम्हारा दूसरा सवाल था परिवार या खजाना, पर तुमने लालच में आकर खजाना चुना, तो खजाने के बदले तुमसे हमेशा के लिए तुम्हारा परिवार दूर हो गया।
अब तुम भी इस हकीकत को मान लो दोस्त। और यहाँ हमारे साथ इस कागज के नोट को खाकर अपना जीवन बिताओ। इतना कहकर वो आदमी आगे चला जाता है। ये क्या हो गया? नहीं, नहीं, नहीं! मैं इस दुनिया में नहीं फंस सकता। मुझे अपने परिवार के पास वापस जाना है। मैं क्या करूं? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे खजाना नहीं चाहिए। मुझे अपनी दुनिया में जाकर अपने माता पिता के साथ रहना है। कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। रमेश चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर उसे उस जादुई सोने की दुनिया से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। जिसके बाद वो उस जादुई दुनिया में इधर से उधर भटकने लगता है। थोड़े समय के बाद रमेश थक कर एक सोने के पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे कहूं? क्यों मैंने खजाना पाने का लालच किया? ना मैं लालच करता, ना मैं यहाँ इस अजीब सी दुनिया में आता। तभी रमेश को सामने कई सारे लोग दिखाई देते हैं जो पैसा खा रहे होते हैं। कितनी भूख लगी है मुझे। अब जिंदा रहने के लिए मुझे भी पैसा खाकर ही अपना पेट भरना होगा। तभी रमेश पैसों के ढेर के पास आता है और कागज की नोट को खाने लगता है। इसी तरह दिन पर दिन बीतते गए। अब रोज रोज कागज के नोट खाकर रमेश की हालत खराब होने लगती है। एक दिन उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। मेरा पेट। रमेश मछली की तरह तड़पने लगता है। तभी उसके पास कुछ लोग आते हैं। मेरा पेट। बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब तुम भी बाकियों की तरह मरने वाले हो। ज्यादा पैसा खाने से यहाँ लोग मर जाते हैं। तभी तड़प तड़प कर रमेश की वहाँ पर मौत हो जाती है। और तभी अचानक रमेश की आंख खुलती है और वो अपने गांव के उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था जहाँ वो हमेशा बैठता था और उसके पास उसके माता पिता बैठे थे। अरे मैं यहाँ कैसे? मैं तो मर चुका था। माँ, पिताजी, मैं यहाँ कैसे? रमेश, तू यहाँ इस पेड़ के नीचे क्यों सो गया था? हाँ, हम पिछले 2 घंटे से तुझे जगाने की कोशिश कर रहे हैं और तू यहाँ सोया है। क्या? इसका मतलब वो सब सपना था? रमेश वो सब सपने में देख रहा था। तभी वो अपने सपने के बारे में अपने माता पिता को बताता है। देखो बेटा, इसे ही कहते हैं लालच का अंजाम। नहीं, मुझे नहीं चाहिए खजाना पैसा। पिताजी, आप सही कहते हो। 2 पैसे कमाकर सुख से अपना जीवन बिताने में ही भलाई है। अब से मैं रोज खेत में जाकर मजदूरी करूंगा। हाँ। तो इस तरह रमेश की आंखें खुलती हैं और वो हमेशा के लिए लालच करना छोड़ देता है। और अगले दिन से ही वो अपने पिता की जगह बंसीलाल के खेत में जाकर मजदूरी करके अपने माता पिता का सहारा बनकर उनका पालन पोषण करने लगता है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।